नयन जी हमारे साथ आ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। नयन जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बात कर रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति का समय नहीं है। यूथ कांग्रेस के लोग सरकारी वॉलंटियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बहुत समय नहीं हुआ, उनके पास अभी बचाव के रास्ते भी हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की थी अभी हम उन्हें सुधार रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इंतजाम पूरे नहीं थे सरकार के इस आपदा से निपटने के लिए, इसलिए हालात बिगड़े हैं। जबकि अकुल श्रीवास्तव जी का आकलन कहता है कि हालात पहले से ज्यादा बिगड़े नहीं हैं, मतलब अभी उतने नहीं बिगड़े जितने आपकी सरकार में नजर आते थे। देखिए, आप सही कह रहे हैं और बीजेपी वाले भी सही कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि राजनीति करना तो केवल इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल ये राजनीति कर सकते हैं। हमारी सरकार के समय में अगर इतना सा एक दो मिनट के लिए भी पानी भर जाता था तो इनके नेता बोट लेके निकल जाते थे। वो राजनीति होती थी कि नहीं? आज हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपका एब्सोल्यूट फेलियर है। ना आप ऊपर नॉर्थ में मैनेज कर पा रहे हैं, ना आप सेंट्रल मैनेज कर पा रहे हैं, ना पूरे जितने स्टेट जो हैं जो पानी से प्रभावित हैं आप किसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। आप कह रहे राजनीति मत करो, लोगों की जान पे बन के आ गई हो, आप कह रहे राजनीति मत करो। लोग आपका जो इवैक्यूएशन सिस्टम है कहाँ है? आज हमारे कार्यकर्ता रात भर लगे रहे यहाँ यमुना के किनारे लोगों को निकालने में। आपका इवैक्यूएशन सिस्टम कहाँ है? कहाँ है आपका रेन मैनेजमेंट सिस्टम? कहाँ है आपका फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम? कहाँ पर आपने सीडब्ल्यूसी की बात नहीं सुनते, आप आईएमडी की बात नहीं सुनते। आपको पिछले 2 महीने से जो है वो सारे के सारे चेतावनी देते जा रहे हैं कि ये हालत हो सकती है। आप कहाँ हैं? आप सो रहे हैं। आप पंजाब में जाके देखिए क्या हालत हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सारे, पंजाब में तो आपकी सरकार है सर। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सारे काम छोड़ के हम लोग ग्राउंड पे। कहाँ है मुख्यमंत्री दिल्ली के? दिखाइए आप। कहाँ है दिल्ली का कोई कार्यकर्ता? दिखा दो आप मुझे जो सड़क के ऊपर लोगों की मदद कर रहा हूँ 4-4 घंटों के। दिखाया भाई, हमने दिखाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री बाकायदा जायजा ले रही हैं आपदाग्रस्त इलाकों का, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, जहां जल जमाव है, झुग्गी बस्तियों का, सब हमने दिखाया। आपने देखा नहीं वीडियो? आपने वीडियो नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लोगों से ज्यादा तुम्हारा दिल्ली सीएम की मीडिया टीम है। ये केवल और केवल मीडिया प्रोग्राम बनाते थे हर चीज को। जहां पर लोगों को रहकर बचाने की जरूरत है वहां कहां हो आप केवल और केवल जब अपने के ऊपर आती है आप कहते हो राजनीति मत करो। वैसे आप जो है कोई मौका नहीं छोड़ते राजनीति करने का। आप दिल्ली के अंदर आपको पहले से ये बताया गया था कि आपको यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को लगाना पड़ेगा, आपको लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या केवल अनाउंसमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है? आप केवल अनाउंसमेंट करेंगे, अरेंजमेंट कोई और करेगा। अरे अनाउंसमेंट के साथ अरेंजमेंट करो, आप लोगों को बचाओ। आप लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पहले तो घरों के साथ लोग भी डूब जाते थे, अकुल श्रीवास्तव जी का भी आकलन है, लेकिन अब कम से कम लोग बचा लिए गए हैं। घर तो अब पुश्ता में है, अगर यमुना के रास्ते में है तो वो तो डूबेंगे ही, वो तो सालों से डूबते आ रहे हैं। नहीं तो सर लोगों को डूबने का इंतजार करेंगे ये? इनको कोई पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आईएमडी से लेकर सीडब्ल्यूसी तक का सबकी चेतावनी थी पिछले 2 महीने से कि ये हालत होने वाली है और आगे बिगड़ने वाली है। क्या किया भाजपा ने? अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये इंतजार कर रहे हैं कि जब लोग डूबेंगे तब हम बाहर आके मंत्री हमारे रील बनाएंगे और फेमस होंगे। ठीक है, ये आप लोग रील बनाने में लगे हुए हैं रेस्क्यू की जगह, और रेस्क्यू का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसा दावा है नयन जी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमने आम आदमी पार्टी के लोगों से कभी भी नहीं कहा कि आप राजनीति मत करिए, क्योंकि उन बेचारों को उसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। इतने सालों से सिवाय टुच्ची राजनीति के अलावा और कुछ आम आदमी पार्टी ने किया भी नहीं है। जहाँ तक कि आईएमडी का और सबका ये था, सबने चेतावनी दी थी और उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया। हर जगह पे रेस्क्यू कैंप्स पहले से लगा दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट डीएम भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं और टेंट का जुगाड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के समय पे जब 2023 में बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे यही हालत हुई थी और खाने के लिए तब भी सब लोग लगे थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दिल्ली का वो लगा हुआ है कि कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो, किसी को खाने की परेशानी हो, किसी को मेडिकल की परेशानी हो या किसी के रिहैबिलिटेशन में इस वक्त फिलहाल जो भी शेल्टर चाहिए होगी वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरे को कहना नहीं चाहिए ये अपना पंजाब देखिए, आज भी दिल्ली वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर केंद्र का कॉपरेशन नहीं है। सुनिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने दिल्ली के लिए नहीं करी है, उन्होंने पंजाब के लिए करी है कि पंजाब के लोगों को बचाओ। और ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग आके रात को बचा रहे हैं। कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। पहले से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। बाढ़ अब आ रही है, हथनी कुंड से पानी अब छोड़ा गया, उससे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जहां पे यमुना फ्लड प्लेन्स का सवाल है, यमुना फ्लड प्लेन्स में जब भी फ्लड वाली स्थिति होगी, फ्लड प्लेन्स में पानी भरेगा, उसके लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। जो गरीब वहां पे रह रहे हैं उनको भी दोषी नहीं ठहरा सकते और पानी को तो बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा सकते कि वहां पे पानी। सरकार को तो दोषी ठहरा सकते हैं जिन्होंने उन गरीबों को वहां बसने दिया। देखिए, जिन सरकारों ने उनको वहां बसने दिया उनको दोषी ठहराना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में उन सरकारों की उन गलतियों को
गिनाने की बजाय उन लोगों के ऊपर जो बीत रही है उसमें उनकी जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। हम लोग वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, दिल्ली सरकार वो कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हर एक अधिकारी लगा हुआ है उसमें, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज भी किया गया है। इस बार आपको उस तरीके की भीड़ भी सड़कों पे वैसी नहीं दिखाई देगी, और आशा करते हैं कि यमुना का स्तर जितना बढ़ा है उससे इतना ज्यादा ना बढ़ जाए जैसा 2023 में बढ़ा था। अगर उतना भी बढ़ता है तो भी दिल्ली सरकार तैयार है। ठीक है, कांग्रेस के साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं, लेकिन एक काउंटर ले लूं नयन जी से। ये कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर भीड़ नहीं लगी हुई। आपके प्रोग्राम में मुझे साउथ दिल्ली से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगे हैं सर, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ। ये कह रहे हैं सड़कों पे भीड़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपनी सरकार में कितनी देर में पहुंच जाते थे? नहीं सर, मैं तो ये मैं आपको मैं सुनिए आप मुझे मेरी सरकार, आप आज भी अगर हमारी सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं आप ठहराइए। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर किसी भी बात का ठीकरा नहीं फोड़ेगी अपनी नाकामी का, इनको नींद नहीं आएगी रात को। आज भी ये हमें ही बोल रहे हैं कि हम ही करेंगे। आप जो एक नालायक बच्चा होता है ना सर, उससे कोई उम्मीद नहीं करता। इंटेलिजेंट बच्चे से उम्मीद की जाती है और उसे डांटा जाता है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये बताओ मुझे कितने रिलीफ आपने कैंप लगा दिए? कहां है? हम साथ चलते हैं आपके, अभी दिखाओ। आपने एक भी रिलीफ कैंप नहीं लगाया। 11 साल से जो है वो बीजेपी की सरकार है। 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार। अरे सुनिए, अरे नितिन भाई, अरे सुनिए, जाएंगे नहीं, मैं दाव के यहीं बारिश रुकते ही छाते के अंदर से निकल करके अब इकट्ठा हो गए सब। अरे चिल्लाने से झूठा सच्चा नहीं होता। मैं ये बोल रहा हूँ 11 साल से आपकी सरकार है सर। आप ये बताओ कि आपने कितनी एम्बैंकमेंट करी? यहाँ से साथ में चलेंगे, आपको चल के हर जगह पे रिलीफ कैंप दिखाएंगे। 11 साल से मैं आपकी बारे में नहीं बोला, बोलने दो ना। 11 साल से आपकी सरकार है केंद्र में। आप बताओ कितनी रिवर एम्बैंकमेंट करी आपने? आपने कितनी रिवर एम्बैंकमेंट करी? 1 किलोमीटर करी हो तो मुझे बताओ। आप आपके मैनिफेस्टो में था कि नहीं हम पूरी यमुना को सुरक्षित करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो, कुछ नहीं किया। 11 साल से इनके पास लैंड है दिल्ली में अंदर, कितने इन्होंने बताओ आप रिवर बैंक्स बनाए? बताओ आप, एक भी बनाया हो तो बताओ। ये केवल और केवल राजनीति करने आ जाते हैं। आज मुझे ये बताओ कितनी रेस्क्यू टीम्स है यहाँ खड़ी? हम एक यमुना के किनारे खड़े हैं, यहाँ पे आपको एक भी रेस्क्यू टीम नजर आ रही है? कोई भी नजर नहीं आएगी। कहीं चले जाओ, इस कोने से उस कोने से, इस कोने से उस कोने, आप मुझे दिखाओ ना कहाँ है। आप मुझे, आप रेस्क्यू बोट क्लब ही है, ये रेस्क्यू बोट क्लब है। दिखाइए। नहीं, ये सब रेस्क्यू टीम वाले सब अंदर है लोग। नहीं, लोग सब रेस्क्यू बोट्स में। इनको दिखाइए, टीम दिखाइए यहाँ पे जहाँ पे जो टीम होती है, यहाँ से जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से बोट, सुनिए जब जरूरत पड़ती है किसी को रेस्क्यू करने की बोट की, तो यहाँ पे बोटमैन हैं जो कि बोट्स लेके जाते हैं। आप तो इन बेचारों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हो जो सारी रात यहाँ पे घूमते हैं, जो सारी रात घूमते हैं। नहीं, किसी का इंतजार नहीं। हर एक को क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में समझिए। हमेशा हाथ जोड़ के मत खड़ा हुआ कीजिए, समझिए जब भी जरूरत पड़ेगी होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन का टाइम है। हमेशा ये कोशिश की गई आम आदमी पार्टी द्वारा कि ठीकरा किसी और पे फोड़ दे। 10 साल सरकार रही, हमेशा केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया। 10 साल सरकार रही, उससे पहले की कांग्रेस सरकार पे ठीकरा फोड़ा गया। कभी खुद कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाई। आज पंजाब में प्रॉब्लम हो रही है, बुरा हाल हो गया पंजाब का, पंजाब डूब रहा है, तो भी केंद्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हालत यही है।